कुरान पाक की तकमील की है, उनका भी इनामात से नवाजा जाएगा और उनको उसकी अफजाई के लिए उनकी दस्तारबंदी की जाएगी। तकरीबन अक्सर उल्फाज़ कुरान से तहत की गाई जाने मौजूद हैं, बारी बारी से जिनका नाम बोले जाएँ वो तशरीफ़ लाते रहें इंशाअल्लाह। उस्तादुल उलमा सरमाए जमात सरपरस्त जामे हादा अब्दुल रशीद साहब इजादी हाफिज़ल्लाह ताला उनकी दस्तारबंदी करीब करीब आगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। करीब करीब आगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज़ किया। अल्लाह वहदहु ला शरीक इनको मज़ीद याद करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों के माँ बाप को। यकीनन औलाद इंसान के लिए बेहतरीन सरमाया है और इंसान का बेहतरीन असासा है, और खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनको अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ऐसी औलाद अता की जो आज कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ कर चुके हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों के माँ बाप को। इन बच्चों के माँ बाप को जिनके बच्चे मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुके, अल्लाह पाक इनके माँ बाप को जज़ाए खैर अता फरमाए। इंतज़ामिया को और इनके कारी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और तमाम सामीईन को, कैदीन मौजूद हैं, एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को कोई हदिया दें, गिफ्ट देना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा हदिया आपको, आपका सबसे बड़ा हदिया और गिफ्ट ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखाएं, अपने बच्चों को दीन की समझ के लिए वक्फ कर दें। गोया कि आपने बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा दे दिया है। इसलिए ये इदारा आपका अपना इदारा है, इस इदारे में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं, कुरान करीम हिफ्ज़ करवाएं और दर्सनामे में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह ये नेक औलाद आपके लिए, जब तक आप जिंदा रहेंगे, आपके लिए ये नेक औलाद काम आएगी। जब आप मर जाएंगे, मरने के बाद भी ये औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है, सुस्ती का मुज़ाहरा ना करें, अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र करें दीन के एतबार से। अब मैं उन खुश नसीब बच्चों को बुलाना चाहता हूँ जो इतनी अजीम सादत हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले खुश नसीब तालिब इल्म हाफिज अब्दुल हनान खान साहब हैं, वो आए और अपना इनाम वसूल करें। इस बच्चे को खुसूसी तौर पर इनाम खान तह सल्फी खान साहब ने भी दिया है। अब दूसरे सादतमंद तालिब इल्म हाफिज कुर्बान हबीब साहब, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अपना इनाम वसूल करें। मैं अपने इदारे के असातिज़ा किराम से गुजारिश करता हूँ वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। अब मैं तीसरे सादतमंद बच्चे हाफिज इनामुल्लाह खान साहब को दावत देता हूँ, वो आए और अपना इनाम वसूल करें। माशाअल्लाह। इनके बाद मैं हाफिज इसहाक खान साहब को दावत देता हूँ, वो आए और अपने इनाम को वसूल करें। इसके बाद ये अजीम सादत हासिल करने वाले हाफिज उसामा सियाल हैं, वो तशरीफ लाएं।
हाफिज उसामा सियाल। इसके बाद ये अजीम सादत हासिल करने वाले आखिरी तालिब इल्म जिनको अल्लाह ने ये सादत अता की है, मेरी मुराद हाफिज सैफ रहमान रहमानी साहब, वो आए। अल्हम्दुलिल्लाह। बशीरम व नज़ीरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल हो जाओ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमा, मेहमानान गिरामी, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ बेटों, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और अजीज़ तलबा साथियों, सबसे पहले मैं उन खुश नसीब बरखुरदारों को मुबारकबाद पेश करूँगा जिन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से कुरान मजीद मुकम्मल हिफ़्ज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह कबूल फ़रमाए। हज़रात, वैसे तो हर दौर में इदारे और मदरसे की बड़ी अहमियत रही है। सबसे पहला मदरसा सहाबे सुफ़ा का था, जो सरवरे कौनैन सलावतुल्लाह अलैह की मुबारक ज़िंदगी में उस चबूतरे पे रहने वाले वो तालिब इल्म थे। कोई शुबा नहीं कि वतन अजीज जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था, आज भी यहाँ इस्लाम की रमक और नूर अगर बाकी है तो इन फटियों पर बैठकर कुरान याद करने वाले और काला काला रसूलुल्लाह कहने वालों से है। अल्लामा इकबाल मरहूम ने फरमाया था, हकीमुल उम्मत ने, कि हजरात इन फटियों पर बैठकर दियों के सामने सरवरे मदीना अलैहिस्सलाम पे नाज़िल करदा दीन की तालीम हासिल करने वाले, बज़ाहिर तुम इनको और देखते हो, हकीकत में यही इस मुल्क की बका के ज़ामिन हैं। हज़रात ज़ी वक़ार यूरोप और उसके गुमाश्ते वतन अजीज में भी पलने वाले, उनकी नजरें अब भी मस्जिद और मदरसे पे घूम घूम के आती हैं। आने बहाने चक्कर कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं किसी तरह ये बच्चे, ये इदारे जो तुमसे मांगते कुछ नहीं, जिम्मेदारी तुम्हारी है, और ये बेचारे गुजारा कर रहे हैं, पेट पे पत्थर बांधकर उम्मते मुसलमा की रहनुमाई कर रहे हैं। यकीन मानिएगा, आज शायद हमें इसका अंदाजा ना हो। अल्लाह का शुक्र है, उसका फजल और करम है, जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया और इंसानों में मुसलमान बनाया, और फिर मुसलमानों में अहले सुन्नत बनाया, और अहले सुन्नत में मुमताज अहलुल हदीस होने का शर्फ अता फरमाया। अहले हदीस को अलग तबका, अलग स्कूल ऑफ मेथड नहीं है। किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखे,
जो एक हाथ में रब की हदीस कुरान पकड़ ले, दूसरे हाथ में सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम की हदीस पकड़ ले, उस खुश नसीब को अहले हदीस कहते हैं। और अहले हदीस का मेयार ये है, उन्होंने हदीस मुस्तफ़ा को अपना मलजाओ मावा बनाया। इसलिए हमारे मदारिस का आप निसाब देखें, तर्जमा कुरान है, शुरू से ही हदीस की मुख्तसर नुखबतुल हदीस से शुरू करते हैं। बुलूगुल मराम हमारे बच्चे क्लासों की शनाख्त हदीस से मंसूब करते हैं। मिशकात पढ़ता हूँ, मुस्लिम पढ़ता हूँ, बुखारी पढ़ता हूँ, अबू दाऊद पढ़ता हूँ, इनकी शनाख्त ही अहादीस मुस्तफ़ा पे है और इससे हुजूर पे दरूद पढ़ने का मौका मुयस्सर आता है। शोरकोट के गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ गए गुजरे दौर में, जबकि आने बहाने से मुल्क की एजेंसियां चाहती हैं कि इन मदारस का रुख चेंज कर दिया जाए, इन्हें तब्दील कर दिया जाए। किसी कोई ना कोई बहाना लगाकर कहा जाता है ये दहशत गर्द बनाते हैं। हजरात, हमने चैलेंज के तौर पे कहा था, मैं जमात का अदना नौकर आज भी चैलेंज करता हूं, पूरे मुल्क में मेरे किसी एक इदारे का एक अदना तालिब इल्म किसी इस्लाम दुश्मन और वतन दुश्मन सरगर्मी में साबित कर दो, हमारी जान तुम्हें मुआफ है। कोई नहीं साबित कर सकेगा। ये प्रोपेगंडे हैं और ये एक अलग दास्तान है। आपसे ये कहना चाहूंगा, जब तक हम मुसलमान थे, हमारे सीनों में ईमान था, अल्लाह की रहमतें शामिले हाल थी। हजरात, जब हम मुसलमान थे तो ये एक मुसलमान जंगल में अलहदा मुजाहिद फंस गया है, कोई रहनुमा नहीं है। जंगल का दरिंदा आता है, धाड़ता है, डराता है, मारने आता है। ये अल्लाह वाला कहता हो, शेर रुक, आगे ना आ, मैं रब के रस्ते का सिपाही हूं, मुहम्मद अरबी का सिपाही आगे बढ़ रहा हूं। तारीख जिंदा गवाह है, शेर ने दुम हलाना शुरू कर दी और आगे आया। जुबाने हाल से कहता है, मैं तुझे धाड़ने मारने नहीं आया, मैं तो तेरी सवारी के लिए आया हूं। मुझ पे सवार हो, मैं आगे पहुंचा दूं। जब कलमे का नूर तेरे मेरे अंदर मौजूद था, हजरात, इस बूढ़े आसमां ने देखा ईरानियों के साथ लड़ाई थी, दरमियान में दरियाए दजला था, उसके पुल को तोड़ दिया गया इस नीयत से कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, पुल नहीं होगा, मुजाहिद पार नहीं आएंगे तो लड़ाई कैसे होगी। मुतमिन होके बैठे सिपाह सालार लश्कर हजरत साद रजी अल्लाह अन्हो हाथ बुलंद करके आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, ऐ बारे इला, तू सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हाफिज है, तू कादिर है, तू कदीर है, जो चाहता है करने पे कादर। मौला, दुश्मन ने पुल उड़ा दिया, पानी अपनी तोगियानियों में है, अपनी रवानियों में है, उसमें तोगियानी आई हुई है। ऐ बारे इलाह, आज अपनी कुदरत के मज़ाहर दिखा दे। नीचे पानी की मौजें हूं, ऊपर तेरे नबी की फौजें हूं। अल्लाह, बहते पानी को जरा सड़क बना दे, बहते पानी को सड़क बना दे। ईमान इतना मजबूत है, घोड़े पे सवार हुए दुआ की, अल्लाह घोड़ा ताकत में मुझसे ज्यादा है, तूने इसे मेरा पाबंद कर दिया। या अल्लाह, ये दरिया भी तेरी अदना मखलूक, अपना करम फरमा, बहते पानी को सड़क बना, घोड़े को एड़ी लगाई, दरिया को रुख किया। घोड़ा पानी के ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे पक्की जरनैली सड़क पे जा रहा है। मुजाहिदीन ने घोड़े दौड़ाए, अल्लाह ने पार लगाए।
ईरानी घबरा गए, फारसी बोलते थे, कहने लगे देव आमदन, जिन्न आ गए हैं। इंसान होते तो भला बहते पानी से पार कैसे आते। तो कहना पड़ा दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात, जब ईमान का नूर था, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, दरिया से मुजाहिद पार जा रहा है, लकड़ी का प्याला हाथ में है, उसमें पानी पड़ा और वो डूब गया। ये दरिया के किनारे खड़ा होके कहता है, अल्लाह मैं तेरी आला मखलूक, तेरे नबी का गुलाम, तेरी तौहीद का नूर लिए हुए तेरे रास्ते में आया हूं, और दरिया मेरा प्याला अपने पेट में रख ले, इंसाफ तो नहीं है। हजरात, पानी की लहर आई, प्याला किनारे रख दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बूढ़े आसमां ने देखा कि आज एक जंगल में जाकर ऐलान करता है मुसलमान मुजाहिद, और कहता है जंगल के दरिंदों, शेरों, भेड़ियों, सांपों, जंगल खाली करके चले जाओ, आज यहां पाक मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सिपाही आ रहे हैं। मेरे किसी सिपाही के पांव तले किसी दरिंदे का कोई बच्चा आके न मर जाए, जंगल खाली कर दो। कोई स्प्रे नहीं की, कोई और काम नहीं किया, जुबान से कहा। इस बूढ़े आसमां ने देखा, भेड़िया अपने बच्चे लेकर, शेर अपने बच्चे लेकर जंगल खाली कर रहा है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा। हजरात, आज यूरोप चाहता है कि इन फटियों पे बैठने वालों के दिलों से मोहम्मद अरबी सलावतुल्लाह अलैह की मोहब्बत नहीं निकली, तौहीद का नूर नहीं निकला। मैं इसके लिए सिर्फ एक हवाला सही उल बुखारी से अर्ज करूंगा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने खत लिखे बड़े बड़े बादशाहों के नाम, सुपर पावर को भी खत लिखा, शाह हिरकल के नाम। उसने खत पढ़ा तो चकरा गया कि मक्के का एक आदमी मुझे कह रहा अस्लिम तस्लम, कलमा पढ़ लो बच जाओगे। उसने कहा कोई आदमी मक्के से आए, मुझे बताया जाए, मैं इस बंदे के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूं। किसी ने कहा जनाब सरदार अबू सुफियान आया है, कबीले का सरदार है, नस्ली और असली बंदा है, खानदानी आदमी है। दरबार में बुलाया गया। शाह हिरकल जो सुपर पावर का बादशाह था, कहने लगा अबू सुफियान मुझे पता चला तू सरदार है, खानदानी बंदा है, खानदानी बंदे झूठ नहीं बोला करते, मुझे उम्मीद है तू भी सच ही बोलेगा। चंद एक सवाल है, उनमें से एक सवाल आज यहां अर्ज कर रहा हूं। उसने कहा ये मोहम्मद, हाँ कह दो, अल्लाह तो हदायत देवे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे ईमान लाने वाला, कलमा पढ़ने वाला कोई बदल भी गया है, कोई जमात छोड़ के भाग गया हो, कोई मिसाल है? अबू सुफियान कहते हैं मैं दुश्मन था, दिल चाहता था ऐसी बात ना करूं, मगर खानदान पे बट्टा लगने का डर था। मैंने कहा जनाब ऐ शाह हिरकल तू हैरान रह जाएगा, हमने पानी गर्म किया, उबाला, इतना गर्म किया कि आग बनाया, और नबी के कलमा पढ़ने वालों के वजूद पे डाला, चमड़े उधड़ गए, चमड़े उधड़ गए, मगर उनके सीनों से तौहीद का नूर नहीं निकल सका। ऐ शाह हिरकल हमने आग के कोयले रखे और मोहम्मद अरबी के गुलाम को लिटाया और उसकी पांवों को और हाथों को रस्सियों से बांधा, सीने पे भारी पत्थर रखा। ऐ हिरकल तू हैरान हो जाएगा बादशाह, उसके वजूद से निकलने वाली चर्बी से आग तो बुझ गई,
मगर उनके सीनों से तौहीद का नूर नहीं बुझ सका। हजरात, हमारी तारीख बड़ी दरख्शंदा है, मगर हाय काश आज हम उसे भूल चुके हैं। मैं एक बात की तरफ आपको ले जाना चाह रहा था। माशाअल्लाह मीडिया का जमाना है, आपको पता होगा कि अभी इसी महीने की 8 तारीख को कलमा तैयबा पे बनने वाले मुल्क में और उसके पंजाब के दारुल हुकूमत शहर लाहौर में मार रोड पर कलमा पढ़ने वाले मुल्क में कलमा पढ़ने वाले लोगों की बच्चियां, बहनें, बेटियां सड़क पे जाकर वो बेहूदा अंदाज इख्तियार कर रही थी। मैं सोच रहा था अल्लाह इसके बाप की गैरत का जनाजा कब से निकल चुका है। मौला, इसके भाई की गैरत कहां दफन हो गई है। ये बच्ची नीम बरहना कपड़े उतार उतार कर कलमा पढ़ने वाले मुल्क के शहर लाहौर में ऐलान कर रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। चलो बाकी तो था ही था, बेगैरती थी, बेहयाई थी, बेहमीयती थी, बेदीनी थी, जुल्म की इंतहा हो गई। शायद आपने तवज्जो नहीं की, शायद आपने ख्याल नहीं किया। उन्हीं यूरोप के गुमाश्तों की तरबियत याफ्ता एक लड़की अपने सामने एक बैनर लिए खड़ी है और उस पे लिखा भला क्या है, मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था। जिन लोगों ने देखा उन्हें याद आएगा। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबा। नाराए तकबीर, खतीब शिया कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी, अहलन व सहलन व मरहबा। जाओ जी, हजरत जाओ। माशाअल्लाह, देख के अहलन अहलन जी रंदा तशरीफ रखो। हजरात, शायद किसी ने ख्याल नहीं किया और उस मुल्क में जिसके लिए मेरे आबा ने अपनी शाहरग का खून दिया है, उस देश में जिसकी मोटी तय में आज भी मेरे बुजुर्गों का खून शामिल है। ये अलग दास्तान, उस तरफ नहीं जाना चाहता। गैरत से खाली, हया बाख्ता और यूरोप का एजेंडा लाकर यहां शहर लाहौर में इस बेगैरत और बेहया बदनस्ल बेटी ने जो बैनर उठाया, उसके ऊपर लिखा मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था। आज भी वो मस्जिद में उसकी आवाज गूंज रही है। शायद समझ आई लोगों को कभी आई। सच्ची बात है, हमारे तो सीने पे छुरियां चल गई। इस बेगैरत ने इशारा दिया, सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा 9 साल की थी और कायनात के इमाम सलावतुल्लाह अलैह 50 बरस के थे। और कहती है आज भी उसकी आवाज मस्जिद से गूंजती है। अरे कमीनी और कमीनों के बेहया और बेगैरत, उसका नाम भी गूंजता रहेगा, उसका पैगाम भी गूंजता रहेगा। क्यों? कलमा पढ़ने वाले लिए हुए मुल्क में कोई हया बाख्ता औरत इस्लाम पे, अल्लाह पे, नबी पे हमला करे और गुस्ताखे रसूल फरास के झंडे लहराए। और हुक्मरानों, तुमने कहा था टाइम दे दो, फरास के सफीर को मुल्क बदर करेंगे। आज तो फरास के झंडे लहराए इन बेहयाओं बेगैरतों ने। सुन लो, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, आमना के दुर्रे यतीम की गुस्ताखी और तौहीन बर्दाश्त कर सकते, मर्दों की तरह बोलो, गुस्ताख कर सकते। कौनैन का रब गवाह, सबर सबर, कौनैन का रब गवाह, हम सूखी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे,
जिस्म के टुकड़े करवा लेंगे। सरवरे मदीना की अजमत पे हर्फ बर्दाश्त, तड़प जाओ मर्दों की तरह बोलो हर्फ बर्दाश्त। वैसे स्वाद नहीं आया। बस सबर, एक मिनट से ओ बच्चे, एक मिनट। हुब्बे रसूल सीने में हो, पाक महबूब की अजमत पे हमला हो, बैठा हुआ अहले सुन्नत अहले हदीस हो, हुजूर की गुस्ताखी पे तड़प न जाए, उसको आग न लग जाती। छोड़ो फतवों को, इस नारे को तो दरो दीवार को हिला के रख देना चाहिए था। हम नारे लगवाने के आदी नहीं है, मगर यहां जरूरत थी पूरी गैरत और ईमानी गैरत के साथ आपको जवाब देना चाहिए था, मगर इस तरह आपने नहीं किया। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। हजरात जी वकार, मैं आपको जगाना चाहता हूं, बेदार करना चाहता हूं, ख्वाहिश करता हूं और इंतबाह करता हूं, आइंदा बरस हम कबल अज वक्त प्लान करेंगे और किसी हया बाख्ता औरत को इस्लाम, बानी इस्लाम और अल्लाह पे हमला करने की इजाजत, आहिस्ता बोलना, इजाजत, थोड़ा और आहिस्ता बोलो, इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मुल्क के कानून को भी हम नहीं छेड़ते, मगर सुन लो, वतन इस्लाम जान से प्यारा, मुल्क जान से प्यारा, मगर काबा के रब की कसम जिस देश में आमना के दुर्रे यतीम की इस्मत महफूज नहीं, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। सुन लो, हमें जागना होगा, आपको जागना होगा। चैलेंज समझकर मुश्किल हालात में इन इदारों के पुश्तीबान बन जाओ, रूटीन से आगे बढ़कर इन्हें मजबूत करो। ये मुहम्मदी छावनियां हैं, ये मुहम्मदी छावनियां हैं। इन छावनियों को मजबूत करो, इंशाअल्लाह इन्हें मिटाने वाले मिट जाएंगे, अल्लाह इन्हें आबाद रखेगा। इंशाअल्लाह कहो, अल्लाह इन्हें आबाद रखेगा। हजरात, अभी इम्तिहानात तकरीबन हो रहे हैं मदारस के। आइंदा साल के लिए हालात को चैलेंज समझकर तैयारी कीजिए। अपने बच्चों में से कोई बच्चा यहां दाखिल कराइए और इदारे के पुश्तीबान बन जाइए। गंदम का मौका आए, कोई और मौका आए, बिलाशुबा कोरोना और उसके बाद फिर महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, जिसने सच्ची बात है हिला के रख दिया पूरी कौम को। जिस तरह महंगाई घरों में आई, उसी तरह इदारे में भी आई हुई है। इसलिए आपको इसका ख्याल करना होगा। में साफ हो तो दिल लगा के काम करो, मुश्किलें अल्लाह आसान फरमा देगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तलबा को और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूँ। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वो काम कर रहे हैं। अल्लाह हामी नसर हो। अस्सलाम वालेकुम।